दोस्तों वीडियो में जो आप डेयरी फार्म देख रहे हो, ये डेयरी फार्म मैंने आज से 5 साल पहले शुरू करा था दोस्तों। और ये डेयरी फार्म को मेरे को बंद करना पड़ा कुछ गलतियों की वजह से। मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी कि इसको बंद करना पड़ा मेरे को बीच में ही। मैं आपको वे 12 गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी थी, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या गड़बड़ हो जाती है डेयरी फार्म को शुरू करते टाइम। आपको दोस्तों कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियां कर दी थी उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ मैं करी थी, वो थी कि मैं गलत भैंसों का चुनाव करा। मैं अपनी डेयरी के अंदर 8 से 10 लीटर की भैंस खरीद ली, कम से कम 7-8। यही मेरी लुटिया डूब गई। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, 8 से 10 लीटर की जो भैंस होती है ना, उससे आप साल में 20,000 रुपए कमा सकते हो एक भैंस से। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कमा सकते। अब जो बचत होती भी थी 5-7 भैंसों से, वो बचत चली जाती थी मेरी लोन की किस्त को भरने में। क्योंकि मैंने दूसरी गलती कर दी थी कि मैं लोन ले लेता 8 लाख रुपए का, और लोन लेकर के मैं काम कर रहा था। लोन लेकर के उस किस्तों को चुकाने पे रहा मैं। फिर एक गड़बड़ और भी करी थी मैं लोन लेकर, कि एक तो मैं शेड में ज्यादा पैसा लगा दिया, जो कि दूसरे नंबर का पॉइंट है मेरा। सबसे बड़ी गलती जो मैं करी थी, शेड में मैंने ज्यादा पैसा लगा दिया था। कम से कम मैं उस टाइम पे 2 लाख रुपए के तकरीबन लगा दिए थे, और 1,75 का या 1,60 का मैं ट्रैक्टर ले लिया था। तो मेरे पैसे बचे थे 4,70,000 75,000 रुपए, मतलब 5.5 लाख रुपए बचे मेरे पास सिर्फ भैंस खरीदने के लिए। अब जब हम भैंस देखने के लिए गए डेयरी फार्म शुरू करने से पहले, तो दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं लूंगा 18 लीटर की भैंस और 5-7 भैंस होगी बढ़िया। अब जब हरियाणा में गए हम 18 लीटर की भैंस लेने के लिए, हमें पता चला कि 2, 2.5, 3 लाख रुपए की भैंस है भाई। ऐसी तो जैसे हम सोच रहे थे, तो पता चला कि तो 5 लाख रुपए में 2 भैंस भी नहीं जाने की घर पे। तो हमने क्या करा, उस 5.5 लाख रुपए में हमने सोचा कि यार चलो 8, 7, 9, 10 लीटर की भैंस ले लेते हैं, कुछ तो आमदनी होगी इससे। तो 2 भैंस भी नहीं जाने की घर पे, वो तो पूरा सेड स्ट्रक्चर खड़ा रह जाएगा। तो हमने यहाँ गलती कर ली कि गलत भैंसों का चुनाव कर लिया, 8, 7 लीटर की भैंस ले ली। अब दोस्तों उनसे बचना बहुत ही कम बचता है। 8 से 10 लीटर की भैंस से सिर्फ 20,000 रुपए सालाना बचते हैं। तो दोस्तों मैं अब तक बताया है आपको 2 पॉइंट। एक तो गलत भैंसों का चुनाव करा मैं, 8 से 10 लीटर की ली। दूसरा जो है वो है मेरी गलती की साइड में ज्यादा पैसा लगाया मैं। अब मैं आता हूँ तीसरी पे। तीसरी गलती भी मैं आपको बता दी कि मैं लोन लेकर काम करा। लोन लेकर के कभी भी काम नहीं करना दोस्तों। लोन कभी नहीं लेना, ब्याज पर रुपये कभी नहीं लेने डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए। नहीं तो आप जो बचेगा वो उसमें जाता रहेगा, आपका दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, आप मजदूरी करते रहोगे सुखी। तो 3 पॉइंट अब तक मैं बता चुका। अब मैं बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है दोस्तों एक डेयरी को फेल करने के लिए, जो कि ये तो फेल करे बिना छोड़ता ही नहीं पॉइंट है। ये तो ऐसा पॉइंट है, ये है कि मिल्क जो है वो सही रेट पे ना जाना। सिटी में आपका अगर डायरेक्ट आप सप्लाई नहीं दे रही दूध की सही रेट पे, आज के टाइम में जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज दूध जाना चाहिए कम से कम 70-75 रुपए किलो। ये गलती तो दोस्तों खैर मैंने शुरुआत में करी थी।